आज हम लोग एक्सरसाइज 10th देखेंगे 9th क्लास का। बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यहाँ तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं दिया है, तो इसको x मान लीजिए। तो हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, क्योंकि तो क्या है, त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है इक्वल टू सभी भुजा का जोड़, तीनों भुजा के जोड़ेंगे, एगो 8 सेंटीमीटर एगो 11 सेंटीमीटर तीसरा को x सेंटीमीटर। तो यहाँ से 32 इसको जोड़िएगा सब तो 19 सेंटीमीटर आएगा प्लस x, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये 19 से घटेगा तो 13 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो सबको जोड़िएगा 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2, यहाँ से भाग दीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर आएगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पता है कि a अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से आपको पता है कि एस का वैल्यू 16 आया, तो 16 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 11 घटाएंगे, इंटू का है और 16 में से 13 घटाएंगे, तो 16 गुने 8 गुने 5 गुने 13 घटाने के बाद आएगा। इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। 16 का 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, फिर 2 गुने 2 गुने 2 ये 8 का आएगा, 5 और गुने 3। तो जिसका जोड़ा लगेगा रूट से बाहर आएगा, जोड़ा में से एगो, और जो नहीं लगेगा रूट के अंदर रहेगा। तो एगो 2 गो 3 गो का जोड़ा लगा तो एगो बाहर आ गया, तो रूट से बाहर हो गया, जिसका नहीं गया रूट के अंदर, तो इसको होगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर है। इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास लगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात किए। यानी कि इसमें 3 गो क्वेश्चन है, हमें क्षेत्रफल में ये निकालना है और इसका हम लोग को परिमाप भी निकालना है 3 सेंटीमीटर गेट को हटाकर, और फिर इसका हम लोग को 20 रुपये प्रति हिसाब से व्यय भी निकालना है, खर्चा भी लगाना है। तो देखिए, तो सबसे पहले जब हम लोग हल करेंगे तो ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है और सी बराबर भी दिया है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सेमी पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो जोड़ देंगे सबको तो आएगा 250 अपॉन 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर अब आ गया 125 मीटर। तब घास लगाने का यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे, तो होता है फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के अंडर रूट। ये सबको पता है कि 125 इंटू 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 50 के अंडर रूट। ठीक, तो 125 इसको कीजिएगा तो 5 आएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 5 4 45 आएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 125 है ना, ये 125 माइनस 50 तो 5 75 आएगा अंडर। फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 125 का 5 5 और 5 50 25 25 25 125 5 है, इसको क्या कीजिएगा 45 को 3 से 15 फिर 3 से 5 3 थे 9 45 को 75 को 3 और 75 25 5 और 5 5 या 15। अब हो गया फैक्टराइजेशन। अब जोड़ा लगा है तो इसको अंदर निकाल लीजिए, एक जोड़ा लगा, 2 जोड़ा लगा, 3 जोड़ा लगा और एक जोड़ा यहाँ है, तो इसका आएगा जोड़ा जो लगा
रूट से बाहर आ जाता है दो गुम से एगो, तो अंदर जिसका नहीं लगा इसका इसका नहीं लगा तो अंदर हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 300, 5 या 15, 15 पर 75, 75 पचे 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक ना। अब यहाँ तो घास लगाने का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अतः फिर यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, पार्क का परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, सभी साइड का जोड़ दीजिए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि साइड का जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, यानी कि 120 था, 80 था और 50 था, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 250 मीटर आ गया परिमाप, है ना। तो फिर अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगा, टोटल परिमाप। तो देखिए त्रिभुज ऐसी ना होगा, तो हमको बाड़ लगाना है तो बाहर बाहर ही ना बाड़ लगाते हैं, बाहर बाहर बाड़ लगाते हैं तो ये परिमाप ही होता है, यानी कि टोटल तार का लंबाई ही होगा। तो कितना होगा 250, और 3 मीटर का हमें तो दरवाज़ा बनाना है ना, तो कितना होगा 247 मीटर आंसर हो जाएगा। अब फिर क्या कीजिएगा, व्यय भी निकालना है ना, तो बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा, तो 20 रुपये प्रति मीटर दिया है, तो टोटल 247 मीटर है, तो कितना आंसर हो जाएगा 247 मीटर, 1 मीटर का है 20 रुपया, तो 247 मीटर कितना हो जाएगा, तो इसको गुना कर लीजिए, 7 दूना 14 के 4 और 2 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4 1 और 7 दूना 14 के 4, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, यानी कि 4940 रुपया आंसर आएगा। यही आंसर होगा। ठीक ना। सर का क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप कितना है 300 मीटर है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें हल यहाँ से ये चीज करना है कि माना भुजाएं कितना मान लीजिएगा 3x 5x और 7x, तब त्रिभुज का परिमाप बराबर भुजा का योग, तो परिमाप दिया हुआ है 300 मीटर, और सबको यहाँ जोड़िएगा 3x 5x प्लस 7x, तो 300 मीटर हुआ, सबको जोड़िएगा 15x आएगा, तो ये आकर यहाँ 315 यहाँ गुना में आ जाएगा, इधर भागा में आ जाएगा, यहाँ x, तो ये 15 दूना यानी कि 20 मीटर, यानी कि x का वैल्यू जो आया वो 20 मीटर आया। तो भुजा क्या क्या होगा, तो ए बराबर मान लीजिए कितना मान लेते थे पहला 3x से, तो 60 मीटर, बी बराबर मान लीजिएगा 20×5=100 मीटर, और सी बराबर मान लीजिएगा 7×14, यानी कि इतना मीटर ना। तो एस बराबर यहाँ से निकाल लीजिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो क्या निकलेगा, सबको जोड़िएगा तो 60 यानी कि 300/2, यानी कि आएगा 150 मीटर आएगा सेमी पेरीमीटर।
तो भूखंड का क्षेत्रफल अतः भूखंड का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के अंडर रूट। तो 150 में से 60 घटाएंगे, 150 में से 100 घटाएंगे और 150 में से 140 घटाएंगे अंडर रूट ना। तो 150 इंटू इसको घटाइएगा तो 90 आएगा, इसको घटाइएगा तो 50 आएगा, इसको घटाइएगा तो 10 आएगा। तो इसको फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 2 गुने 3 गुने 5 इसको 10 गुने 5 और यहाँ 10 है अंडर रूट ना। तो क्या होगा, इसका जोड़ा लगाइए, एगो 5 का यहाँ लगा, एगो 5 का यहाँ और ये यहाँ। तो कितना हो गया, एगो 10 5 और यहाँ से यहाँ देख लीजिए दोनों, तो 2 और 3 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया 5 आ गया, ये 5, एक और 5 आएगा ना, तो एगो 5 बचे गया यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, 10 बचे 50, 10 बचे 50, 100 यानी कि 1500 रूट 5 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक ना।